बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। अब भावी तो कहूँगा ही, लेकिन तमाम आप लोग के जो सवाल आ रहे हैं जब से आप लोग को ये जानकारी मिली है, दो केसेस के लेकर के बीपीएससी सरकार हारी। उच्च न्यायालय ने अब सीधा सीधा आदेश दिया है बीपीएससी को, और अब इन्हें बहुत सारा बदलाव करना पड़ रहा है एक बार फिर से। अब इसको लेकर के एग्जाम का डेट बदलने की संभावना बताई जा रही है, और इन सब के बीच में लगातार आप लोग परेशान भी हैं। देखिए, मामला दो है और दोनों बहुत ही सीरियस मामले, और इसमें जो बीपीएससी को आदेश दिया गया है कि आपको जो है इन दोनों मामलों का समाधान करना पड़ेगा। मैं तमाम चीज़ों को लेकर के आऊँगा आपको। देखिए, आदेश की कॉपी तो मेरे स्क्रीन पे है, लेकिन दूसरे वकील साहब की है। तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी दूसरे वकील साहब का केस है, हम आपको अच्छा से पढ़ के बता देंगे, समझा देंगे कि क्या आदेश आया है। सरकार के खिलाफ भी आया है और एग्ज़ाम के भी खिलाफ ही आया है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि भैया इससे आप लोग डिमोटिवेट ही हो जाएंगे, लगातार आप लोग पढ़ाई में फोकस करके तैयारी कर रहे होंगे। एक तो आप लोग के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा गया है, 3 अटेम्प्ट, ऊपर से निगेटिव मार्किंग। अब पेपर का कोई ठिकाना नहीं है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा हूं कि पेपर आपने मॉडल पेपर नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, मॉडल पेपर तक नहीं दे पाए आप। बच्चे कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, बस हवा में तीर छोड़ रहे हैं। कितने लोगों का तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो केस जो है ये हुआ है, और केस जो है ना, मैं आपको बताता चलूं, 2 केसेस थे, एक केस नहीं था। एक तो नियोजित शिक्षकों ने केस किया था, जिसमें बीपीएससी को आदेश जारी किया गया कि आप जो है, ये आयु सीमा की बात थी कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे, उनको जो है आयु सीमा उनकी जो थी खत्म हो गई थी फॉर्म के हिसाब से, तो उन्हें शामिल करने का आदेश दिया है कोर्ट ने, और आदेश दिया कि इन्हें भी आवेदन करने का मौका दीजिए, और अब ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, लेकिन आवेदन करने का मौका दीजिए। अब इसमें जो सवाल है वो ये है, जरा आप लोग विस्तृत पिक्चर पे जाकर के जब देखेंगे कि भैया कितना दिन, एक तरफ आपने सर्वर बंद कर दिया, एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी करने हैं, करेक्शन वगैरह आपने दिए, अभी आप करेक्शन का फॉर्म देंगे नहीं देंगे कोई आइडिया नहीं है, हालांकि आपने कह दिया नहीं देंगे, और आपको एग्जाम भी कराना है अगले महीने। और इस बीच में आप ये देखिए कि अब कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं। मतलब मैं ये कहूँ ना कि ये सरकार जो है ना, इस भर्ती को पूरा कराना चाहती है कि नहीं, इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तमाम पहलुओं को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। लेकिन एक कहावत है अपना बिहार में कि जौन रोगिया के भावे तो उन बैदा फुरमावे। यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। सरकार जो चाहती है कि बस भर्ती दे के पीठ थपथपा लें और नौकरी ना दे करके सबको लटका के रखें, इसी पॉलिसी के हिसाब से आप बताइए। और हाँ, दूसरे केस की भी चर्चा कर देता हूं आपसे, दूसरे केस की भी चर्चा कर लेता हूं। 2 केसेस में हार हुई है सरकार की, दोनों में बीपीएससी को आदेश। दूसरा केस है म्यूजिक टीचर का, इन्हें भी कहा गया है कि आप शामिल कीजिए, इनको भी आवेदन कराइए, जो कि उनको नहीं किया गया था। जब आप पूरी दुनिया को शामिल कर रहे थे तो आप इनको शामिल नहीं कर सकते थे। जानबूझ के ऐसे मामले आप फंसा रहे हैं ना कि जहां आप फंसे हैं। अब इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है, वो मैं आपको बताऊं कि आदेश साफ साफ लिखा है कि आप इन लोगों को शामिल कीजिए, बीपीएससी आवेदन का मौका दे इन लोगों को, म्यूजिक टीचर्स को भी, और जिन साथियों का, नियोजित शिक्षकों का एज निकल गया उनको भी। चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाइए और चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भरवाइए, लेकिन इनको आपको फॉर्म भरवाना पड़ेगा। अब कितनी संख्या है इन लोगों की, कितनी संख्या है इन लोगों की, ये सरकार के पास ब्यौरा नहीं है। फॉर्म अब अगर आप भरते भी हैं तो आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन का टाइम देना पड़ता है। अभी संडे को कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मंडे से ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर आप, और अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो और समस्या है, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर कहां से बाई पोस्ट आता है, तो फिर आप कितने दिन तक खोल के रखिएगा। और जब आवेदन आप अभी से खोल के रखिएगा तो एग्जाम कैसे आप टाइम पे कराइएगा। इस तरीके की तमाम चीजें हैं। तमाम पहलुओं पर सीरियसली थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि अब बेसिक्स में 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 5 ऑप्शन OMR शीट के साथ जो सामान्य अध्ययन की बुक है, तथा आपको बीपीएससी शिक्षक भाषा में भी 5 ऑप्शन के साथ बुक आ चुकी है। और सबसे खासियत क्या है कि कोई लिपापोती नहीं, सारे के सारे जो इस बुक में सेट्स हैं सभी के सभी फ्रेश हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये फ्रेश हैं। आपको दिखा दो, ये देखिए जितने भी आपको ऑप्शन दिख रही है इसके अंदर, सब के सब 5 ऑप्शन वाले हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से एक कोई नहीं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। और आप देख सकते हैं सभी में 4 ऑप्शन इस तरीके से भी इसमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। सिमिलरली इसके साथ आप देख सकते हैं ये भाषा की नई बुक आ गई है, जो जिन्होंने भी पहले भाषा की बुक ले ली थी, अब 5 ऑप्शन वाली बुक भी आ गई है। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। और प्लस क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के 30 दिन बचे हैं, तो लास्ट में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सॉल्व पेपर आता है 1992 से लेकर 2023 तक का,
उसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आप गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मुझे जैसे आप लोगों ने ज़रूर पढ़ रहे होंगे, और इस गाइड से आप अपने आप का जो आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छा हो जाएगा, और इन दोनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सॉल्व पेपर लगा ली तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो जरा ये समझिए, आइए बात करते हैं। एक मुद्दा तो ये हो गया कि आपको ने नए लोगों को शामिल करने की बात की, मतलब इन लोगों को आप शामिल करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने। अब जब कोर्ट का आदेश आ गया है तो बीपीएससी को इस पे विचार भी करना है और इसको मानना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक जब आवेदन खुलेगा तो वो तो कंफर्म है कि भाई अब एग्जाम डेट टाइम पे होगा कि नहीं, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के सवाल है। वहीं दूसरी तरफ आप एक और मुद्दे को जरा सीरियसली समझिए साहब। तो जरा आप ये भी देखिए कि अगर इसी में से कोई साथी जिसका आवेदन आप जो है आज 22 जुलाई 23 जुलाई को ले रहे हैं, या 24 जुलाई को आप आवेदन ले रहे हैं जिस साथी का, या 24, 25, 26 जब भी आप आवेदन ले रहे हैं, जब उस टाइम आप आवेदन ले रहे हैं, और अगर आवेदन के बाद वही आदमी जिसने अपने आप को कहा कि हमें शामिल कीजिए, चाहे वो म्यूजिक टीचर हो या नियोजित शिक्षक है जिसकी आयु सीमा खत्म हो गई थी, आपने उनको शामिल कर लिया, अब वही आदमी कल कोर्ट का दरवाजा फिर इस बात पे क्या नहीं खटखटाएगा कि साहब ऐसा है कि 1 महीना का हमको टाइम दिया गया है, मतलब हमको एग्जाम का तैयारी करने का अब टाइम ही नहीं दिया जा रहा है, तो एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए ताकि हम प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएं, हमको भी तैयारी का मौका दिया जाए। जैसे सबको 4 महीने का तैयारी का मौका दिया गया, हमको भी तैयारी का मौका दिया जाए। हम तो केस लड़ रहे थे आज तक, अवसर की समानता के केस पर ही तो आपने रिजर्वेशन दिया है ना बिहार में सबको, और मतलब पूरे देश को शामिल किया है रिजर्वेशन हटा करके। तो अवसर की समानता तो इनको भी मिलनी चाहिए भाई। बाकियों को 4 महीना दे रहे हैं और हमको 1 महीना का मौका दे रहे हैं, तो साहब हमको भी कम से कम जितना टाइम चाहिए, हमको 2 महीना 3 महीने का टाइम दीजिए ताकि हम भी अपनी तैयारी करके एग्जाम दें। अब ऐसे में या तो बीपीएससी एक बार उन लोगों को अलग से एग्जाम के लिए अलग डेट दे, या फिर सबका जो है एग्जाम का डेट सरका दे, अगर कोर्ट ने इसको मान लिया। ये कितना बड़ा पेच है जरा समझिए। और चलिए मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम टाइम से हो जाता है और उनके लिए अलग से डेट दे दिया जाता है 2 महीने बाद का एग्जाम के लिए, तो मेरिट कैसे बनेगी? जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो मेरिट बनेगी नहीं, और मेरिट नहीं बनेगी तो भर्ती तो फंसेगी, आगे चलती रहेगी। एग्जाम देने के बाद आपका फॉर्म का पैसा आ गया, एग्जाम करा के रख दीजिए और बच्चे पढ़े रहें कि आज मास्टर बनेंगे कल मास्टर। तो ये जो सरकार की मंशा है इसके ऊपर जरा सोचिए आप। और यही वजह थी कि मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि इसको अगर मैं छुपा के बतियाता नहीं हूं, बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा तो सब बात आपको समझ में भी आ जाएगी और फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप मोरल डाउन मत कीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जिस तरीके से सरकार अग्रेसिव है, बीपीएससी एग्रेसिव है, तमाम राज्यों को लेटर, तमाम जिलों को पत्र लिखे जा रहे हैं कि भाई एग्जाम टाइम से होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम आपका टाइम से होगा। ज्वाइनिंग कब होगी इसके बारे में तो मुझे वक्त दीजिए, मुझे जो सूचना आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी कुछ बोलूंगा भी नहीं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। लेकिन सांकेतिक भाषा में आज इसलिए बोल देता हूं ताकि उस दिन याद रहेगा जिस दिन मैं ये बात कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हो गई हैं। ये भर्ती खींच खींच कर एग्जाम रिजल्ट ज्वाइनिंग तक आपका मई 2024 आ जाएगा। चलिए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।